दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में किसकी आत्महत्या दर ज्यादा है, पुरुषों की या महिलाओं की, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे महिलाओं की, क्योंकि अक्सर हम डिप्रेशन और आत्महत्या को भावनात्मक कमजोरी से जोड़ देते हैं और समाज में माना जाता है कि औरतें ज्यादा भावुक होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल आत्महत्या करने वालों में लगभग 71% पुरुष होते हैं और केवल 29% महिलाएं, यानी हर 4 आत्महत्याओं में से 3 पुरुष करते हैं। यह आंकड़े सिर्फ भारत के नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भी दुनिया के ज्यादातर देशों में पुरुषों की आत्महत्या दर महिलाओं से 2 से 4 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है, जब महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक खुली हैं, तो फिर पुरुष आत्महत्या ज्यादा क्यों करते हैं? एक बड़ा भ्रम है कि पुरुषों में डिप्रेशन कम होता है। असल में ऐसा नहीं है। साल 2017 में साल्क और उनके साथियों द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया था कि महिलाओं में डिप्रेशन की दर लगभग 5.8% थी, जबकि पुरुषों में 3.5%। महिलाओं में डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा पाया गया, लेकिन आत्महत्या के मामले में पुरुष बहुत आगे है। इसे जेंडर पैराडॉक्स ऑफ सुइसाइड कहा जाता है, यानी महिलाएं डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार ज्यादा करती है, परंतु पुरुष अधिकतर सफल आत्महत्या करते हैं, क्योंकि पुरुष आमतौर पर अपने दर्द को दबा लेते हैं। वे मदद नहीं मांगते, वे किसी को नहीं बताते कि वे टूट चुके हैं। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, लड़का बनो, मर्द बनो, रोना बंद करो, कमजोर मत दिखो, जो भी हो खुद संभालो। ये बातें सुनने में मामूली लगती है, लेकिन इनसे एक मानसिक ढांचा बन जाता है जहां पुरुष अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं। 2020 में एक शोध हुआ जिसमें पाया गया कि जो पुरुष ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी यानी पारंपरिक मर्दानगी की सोच को मानते हैं, जैसे मैं कभी रोऊंगा नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सख्त रहना है, उनमें आत्महत्या की संभावना कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि वे अंदर से टूटते हैं पर बाहर मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे वो दबाव उनके अंदर आग बन जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और आखिर में थकान। अब जरा सोचिए, एक लड़की अपनी सहेली से क्या बातें करती है? वो अपने दिल की बातें कहती है, अपने डर, अपनी भावनाएं, अपने दुख सुख, सब, क्योंकि समाज उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। लेकिन एक लड़का जब अपने दोस्त से मिलता है तो ज्यादातर क्या होता है? मजाक, मस्ती, गालियां, गेम्स, राजनीति, शराब, पर दिल की बात शायद ही कभी। अगर कोई लड़का अपने दर्द की बात करे तो बाकी दोस्त क्या कहते हैं? अरे यार, इतना इमोशनल मत बन, भाई, लड़कियों जैसा मत बोल, चल बियर पी, भूल जा। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। लड़कियां अपने दुख साझा कर देती है, लड़के अपने भीतर छिपा लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, अगर आप अपनी भावनाओं को बार बार दबाते हैं तो वो गायब नहीं होती, वो आपके अंदर जमा होती जाती हैं, जैसे कोई प्रेशर कुकर। और जब वो फटती है तो या तो वह गुस्से के रूप में निकलती है या आत्मविनाश के रूप में। पुरुषों में अक्सर डिप्रेशन का रूप उदासी नहीं होता, बल्कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नशे की लत और जोखिम भरा व्यवहार होता है। यही वजह है कि कई बार पुरुषों का मानसिक दर्द हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो साइलेंट होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान की संभावना 40% कम होती है, क्योंकि वे खुलकर बोलते नहीं, और जब दर्द बोलने की जगह नहीं पाता तो वह चुपचाप जीवन से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। अब बात करते हैं भारत की। साल 2023 की लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की आत्महत्या दर महिलाओं की तुलना में 2.2 गुना अधिक है। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों में पुरुष आत्महत्या के प्रमुख कारण बताए गए: आर्थिक दबाव, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह और वैवाहिक असफलता। आपको जानकर हैरानी होगी, विवाहित पुरुषों की आत्महत्या दर अविवाहितों से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जबकि महिलाओं में यह उल्टा है। विवाहित महिलाओं में आत्महत्या दर कम होती है। इसका अर्थ साफ है, भारतीय समाज में जिम्मेदारी का बोझ पुरुष पर अधिक है। उसे कमाना है,
परिवार चलाना है, समाज की अपेक्षाएं निभानी है, और अगर कहीं विफल हुआ तो समाज उसे असफल मर्द कह देता है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानियां हैं। हर वो पुरुष जो रोज खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से कुछ न कुछ खोता जा रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये एक झूठ है जिसे हमने पीढ़ियों से पाला है। हर पुरुष डरता है रोने से, टूटने से, मदद मांगने से, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि जो रोया वो हार गया। लेकिन सच्चाई ये है, जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है, जो मदद लेने में शर्म महसूस नहीं करता, वही असली मर्द है। 2024 की एक वैश्विक मनोविज्ञान रिपोर्ट के अनुसार, जो पुरुष इमोशन शेयरिंग और थेरेपी के लिए खुलते हैं, उनमें आत्महत्या का जोखिम 60% तक कम पाया गया। यानी जो खुलता है वो बचता है, जो दबाता है वो टूटता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, कई बार पुरुषों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर भड़क उठना, चिड़चिड़ापन, झल्लाना या अचानक चुप हो जाना। असल में यह सब भावनाओं के दमन का नतीजा है। जब कोई इंसान अपनी पीड़ा या दुख को व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो बाहर गुस्से के रूप में निकलता है। मनोविज्ञान इसे कहता है डिस्प्लेस्ड इमोशन, यानी भावना को गलत दिशा में निकालना। साल 2021 में फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी पत्रिका में एक शोध छपा, जिसमें पाया गया कि पुरुषों में डिप्रेशन के लक्षण अक्सर गुस्सा, आक्रामकता और जोखिम भरे व्यवहार के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि महिलाएं वही दर्द रोकर, बात करके या लिखकर निकाल देती है। यानी महिलाएं दुख को बाहर निकाल देती हैं, पुरुष उसे अंदर सहेजते सहेजते भीतर से फूट जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर पुरुष मानसिक रूप से इतने दबाव में है, तो वो मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? इसका जवाब फिर समाज की सोच में छिपा है। हमारे यहाँ थेरेपी को कमजोरों का सहारा समझा जाता है, खासकर पुरुषों के लिए। मर्द को क्या जरूरत है मनोचिकित्सक की? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में थेरेपी लेने वालों में केवल 28% पुरुष है, जबकि महिलाएं 72% हैं। यानी 3 में से सिर्फ 1 पुरुष ही कभी पेशेवर मदद लेता है। बीबीसी की एक स्टडी में कहा गया था कि पुरुषों को मदद मांगना शर्मनाक लगता है, क्योंकि वो इसे अपनी नाकामी समझते हैं। एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने कहा था, अगर मैं कहूं कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, तो लोग कहेंगे मर्द होकर डिप्रेस्ड है। यह समाज का वो अदृश्य ताना है जो हर दिन हजारों पुरुषों को तोड़ देता है। अब जरा समझिए कि पुरुषों पर कितना सामाजिक बोझ डाला गया है। उसे कहा गया, घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बीवी बच्चे संभालो, पैसे कमाओ और किसी भी हाल में फेल मत होना। यह एक निःशब्द प्रतियोगिता बन गई है। हर पुरुष खुद से, समाज से और परिवार से लड़ रहा है। 2023 की लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या करने वाले पुरुषों में 40 फसलों ने पारिवारिक कलह या आर्थिक दबाव को कारण बताया। कई मामलों में नौकरी खोने, कर्ज या पारिवारिक अपेक्षाओं का बोझ इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति खुद को असफल महसूस करने लगता। यहां सबसे बड़ी विडंबना यही है, समाज पुरुषों को दोहरी जिम्मेदारी देता है। एक तरफ कहता है मर्द बनो, सब झेलो, और दूसरी तरफ जब वही मर्द टूटता है तो कहता है अरे ये तो कमजोर निकला। यानी जब तक तुम रोओगे नहीं तब तक तुम मर्द हो, और अगर रो दिए तो बेकार मर्द कहलाओगे। यह सोच किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरी पीढ़ी को मानसिक रूप से बीमार कर रही है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आत्महत्या करने वाले पुरुषों में अधिकांश उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच थी। यानी वही उम्र जब इंसान परिवार, करियर और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच सबसे ज्यादा फंसा होता है, और यही उम्र आत्महत्या का सबसे बड़ा शिकार बन रही है। दोस्तों, मर्दांगी का मतलब ताकत नहीं बल्कि दर्द छिपाने की आदत बन गया है। कई पुरुष दिन में हंसते हैं पर रात में चुपचाप आंसू बहाते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से मदद मांगे। यह अकेलापन, यह भावनात्मक एकाकीपन आज पुरुषों की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 65% पुरुषों ने माना कि उनके पास ऐसा कोई नहीं जिससे वे दिल की बात कह सके। सोचिए, इतने रिश्ते, दोस्त, परिवार, पर दिल की बात कहने वाला कोई नहीं। यही वो खालीपन है जो आत्महत्या की जमीन तैयार करता है। अब यह भी समझना जरूरी है, क्यों महिलाओं में आत्महत्या की कोशिशें ज्यादा होती हैं, परंतु पुरुषों में मौतें ज्यादा होती हैं। कारण यह है,
महिलाएं जब तकलीफ महसूस करती हैं तो अक्सर वे परिवार, दोस्तों या थेरेपी से मदद मांग लेती हैं। वे रोकर हल्का हो जाती हैं। पुरुष ऐसा नहीं करते, वे बोलते नहीं, और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वे सीधे घातक कदम उठा लेते हैं। अध्ययन बताते हैं कि पुरुष आत्महत्या के लिए अधिक घातक तरीके अपनाते हैं, इसलिए उनके बचने की संभावना कम होती है। यानी पुरुषों में मदद मांगने और खुलने की कमी उनकी सबसे बड़ी जानलेवा आदत बन गई है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सी हेल्पलाइंस उपलब्ध है, लेकिन बहुत से पुरुष उन्हें कभी कॉल नहीं करते। दोस्तों, याद रखिए, थेरेपी कमजोरी नहीं, समझदारी है। जैसे हम शरीर के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन के दर्द के लिए भी जाना चाहिए। भारत में आप किरण हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। नंबर है 800-2291। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सहायता लाइन है, जहां 24 घंटे विशेषज्ञ आपकी बात सुनते हैं। एक कॉल जिंदगी बदल सकती है। कभी डरिए मत, क्योंकि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार कोई कहे मर्द को दर्द नहीं होता, तो उसे बताइए मर्द को भी दर्द होता है, बस उसे बोलने नहीं दिया जाता। और जब हम ये बोलने की आज़ादी देंगे तो शायद बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो किसी की जान बचा सकता है।